हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टिल सक्सेस पे। जेएसएससी में माथा खपाने वाले सभी छात्रों का तहे दिल से धन्यवाद। एक बार फिर जेटेट कैंसिल हो गया है भाषा विवाद की वजह से। यहाँ तो यही लेना रोना ही लगा है, कभी ये लेकर कभी वो लेकर, बार बार वैकेंसी आना कैंसिल करना। खैर, इसीलिए कोई भी चीज़ आप पढ़ें तो इतना ध्यान से पढ़ें कि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना हो और उससे आया हुआ प्रश्न एग्जाम में एक भी ना छूट पाए। यहाँ पंचवर्षीय योजना चलता है, बल्कि 10 वर्षीय कह लो। एक बार एग्जाम हुआ, दोबारा कब होगा कोई गारंटी नहीं, इसीलिए चूकना नहीं है। कोई भी चीज को पढ़ो, आप लोग अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे सर्वनाम। कल हम लोग संज्ञा पढ़े थे और बहुत अच्छा तरीका से पढ़े थे। जो एक बार देख लेगा वीडियो, उसको दोबारा कहीं और संज्ञा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ग्रामर का, और यहाँ से प्रश्न रहता ही रहता है। तो आज हम लोग देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम है क्या, सर्वनाम कहते किसको। तो सर्वनाम संज्ञा के जगह पे कोई भी नाम संज्ञा क्या है तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं। कोई भी नाम को बार बार दोहराने से बचने के लिए हम लोग सर्वनाम का यूज करते हैं। जैसे विनोद बाजार गया, विनोद बाजार से आया। विनोद फिर ट्यूशन गया, ट्यूशन से फिर विनोद आया। बार बार विनोद बोल रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। और इसी की जगह पे विनोद की बार बार बोलने की जगह पे हम वह प्रयोग कर देंगे कि वह बाजार से आया, वो खाया, वो पिया। तो इससे शब्द का सेंटेंस में सुंदरता ही बढ़ जाता है और आसान भी हो जाता है। इसीलिए हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। देखते हैं किताब में क्या कहता है। संज्ञा कर ठावे चाहे बदला में जोन शब्द कर प्रयोग करल जायला उके सर्वनाम कहल जायला। संज्ञा कर ठावे चाहे बदला में जोन शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। ये सब इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं है, फालतू है। एक चीज आप याद रखिएगा, पीटर शांति नौरंगी के मुताबिक संख्या सर्वनाम कर 14 गो है, ठीक है। 14 गो है, ये आपको याद रखना है। एक और याद रखना है, इसमें 15 गो है। नागपुरी सदानी व्याकरण के हिसाब से सर्वनाम की संख्या, प्रकार नहीं बता रहे हैं, सर्वनाम की संख्या 15 गो है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा एक बार, सर्वनाम की संख्या 15 गो है। आगे देखेंगे, वही यहाँ दिया है, बार बार दोहराने से बचने के लिए जो अभी आपको हम बताया वही लिखा हुआ है यहाँ। आगे देखते हैं, इसका टाइप देखेंगे हम लोग। सर्वनाम कर भेद। फर्स्ट देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, थर्ड में है निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर है संबंधवाचक सर्वनाम, फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ सर्वनाम 6 टाइप का दिया है, लेकिन इससे पहले जितने भी थे उसमें 7 प्रकार का दिया हुआ है। आपको बताते चलें कि सर्वनाम 7 प्रकार का इस बुक में भी था पहले, लेकिन 2023 में जो बुक अपडेट हुआ है उसमें एक हटा दिया है, 7 नंबर जो आदर्श सूचक सर्वनाम था उसको हटा दिया है, और 6 ही मान्यता है। फिर भी आपको ये याद रखना है। और वीरेंद्र कुमार के मुताबिक सर्वनाम की संख्या प्रकार 7 है, याद रखना है आपको। फादर पीटर शांति नौरंगी, ये हम नोट्स में ये सब आपको डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन आपको हम सिर्फ बता दे रहे हैं। पीटर शांति नौरंगी के मुताबिक 7, और वीरेंद्र कुमार के मुताबिक 7, ठीक है। यहाँ भी 7 था लेकिन एक हटा दिया है, 6 है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कौन सा शब्द आएगा। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। निजवाचक मतलब जो अपना बात करे, पुरुषवाचक मतलब कोई भी नाम के जगह पे है तो वो पुरुषवाचक हो जाएगा। निजवाचक मतलब कोई भी अपना अगर बात करे, खुद का बात करे तो निज हो जाएगा। निज मतलब होता है अपना ही, निज है, प्राइवेट। और यहाँ हो गया निश्चयवाचक, जो किसी चीज से निश्चितता का बोध हो तो वह निश्चित निश्चयवाचक हो जाएगा। निश्चय जिससे कुछ स्पष्ट ना हो तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। संबंधवाचक जिससे संबंध का स्पष्ट हो, से संबंध। प्रश्नवाचक इससे देख को लगे जो शब्द को किससे प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक। ये आपको सब ये देख कर ही पहचान लेना है। एग्जाम में आपसे कोई कभी सेंटेंस नहीं आएगा, ठीक है। आपको पूछ देगा देख कर ये कौन सा सर्वनाम है, तो आपको देख कर ही पहचानना है वो कौन सा सर्वनाम है। नाम से साफ स्पष्ट हो जा रहा है यहाँ कहाँ कौन सा सर्वनाम लगेगा। फिर भी आप लोग देखेंगे आगे। फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, कोनो पुरुष, कोनो पुरुष, ठीक है। स्त्री कर नाव ठाव कर बदला में जे शब्द आवेला ओके पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाए। चाहे जे सर्वनाम से बोलवैया सुनवैया जेकर बाबैत कहल जाला ओके पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। यहाँ कह रहा है जोन शब्द से पुरुष स्त्री के ठाव पर जो
बदला में शब्द यूज किया जाता है उसको हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। अब यहाँ देखिए, हम उकर ले झूला लानली तोड़ लेना है। हम उकर ले झूला लानली तोड़ लेना है। अब यहाँ एक चीज और आपको ध्यान देना है, यहाँ उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, अगर जिससे जो बोल रहा है तो उत्तम पुरुष हो जाएगा, जो सुन रहा है मध्यम पुरुष हो जाएगा, जिसके बारे में बोला जा रहा है वो अन्य पुरुष में आ जाएगा। ठीक है, हम देखिए, बोलवैया जो बोल रहा है तोर, सुनवैया उकर, जेकर बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, यही यहाँ दिया हुआ है उत्तम पुरुष, उत्तम उत्तम पुरुष बोलवैया के कहल जाला। ठीक है, मध्यम पुरुष जे सुन रहा है उसको सुनवैया को मध्यम पुरुष कहा जाएगा। अन्य पुरुष जो आगे नीचे पढ़ेंगे, अन्य पुरुष जो सुन रहा है। इसमें एक चीज, एक और गौर करने वाली बात ये है, पॉइंट टू बी नोटेड हियर दैट रौरे अपने, यहाँ देखेंगे हम लोग एक चीज और पूछता है यहाँ, जो आप सातवां चैप्टर, जो यहाँ सातवां टाइप जो हटाया है आपका आदर्श सूचक, वो यही आपको दे दिया है इसमें। ठीक है, ये पूछता है एग्जाम में, पूछा हुआ प्रश्न है। सम्मान देने के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग नागपुरी में? तो राउरे शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अति सम्मान, सबसे ज्यादा सम्मान देना हो तो अपने या आपने, अपने या आपने, ये पूछा हुआ है कि सर नागपुरी में सबसे ज्यादा सम्मान देने के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? रौरे, अपने, ऐसे ऑप्शन में रहेगा तो वहाँ ऑप्शन हो जाएगा अपने। सम्मान देना हो तो रौरे, और अति सम्मान, सबसे ज्यादा सम्मान देना हो तो अपने या आपने होता है। अब इसमें एक चीज और देखेंगे हम लोग, इसमें एक चीज यहाँ क्या बोल रहा है, इस पर ध्यान देने वाली बात यह, सम्मान सूचक चाहे अति सम्मान सूचक सर्वनाम में क्रिया बदल जाला जबकि अर्थ एके रहेला। क्या बोल रहा है? सम्मान या अति सम्मान सूचक में क्रिया बदल जाता है लेकिन उसका अर्थ एक ही रहता है, क्रिया बहुवचन लखी हो जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अर्थ में कोनो बदलाव नहीं होगा। अति समान सूचक सर्वनाम में क्रिया कर प्रयोग बहुवचन लखे होगा। क्रिया मतलब अभी आपको हम समझाएंगे आगे और डिटेल में। अभी ये याद रखिए, सम्मान सम्मान सूचक चाहे अति सम्मान सूचक सर्वनाम में क्रिया बदल जाता है लेकिन उसका अर्थ एक ही रहता है, बदल के वो बहुवचन हो जाता है। जैसे सामान्य में जैसे तोर खाबे, तोय खाबे, से है तोय खाबे, तोय जाबे, ये सब सामान्य वर्ड हो गए, समान सेंटेंस हो गए। तोय खाबे, कोई जाबे, तोय पढ़बे। लेकिन अगर सम्मान देना हो तो कैसे करेंगे? तो तोय के जगह पे हम लोग तोहरे कहेंगे, तोहरे बोलेंगे। तोहरे जब बोलेंगे तो यहाँ जाबे था, तोहरे के साथ जाबे नहीं लगाएंगे, जाब लगाएंगे। ठीक है, तोहरे के साथ जाबे नहीं जाब लगाएंगे, क्योंकि बदल जा रहा है, जाबे से जाब हो जा रहा है। तो यहाँ अति समान सूचक में फिर बदलेगा। देखिए यहाँ रौरे था सम्मान में, यहाँ हो जाएगा अपने, अपने अपने जब है, यहाँ जाब था यहाँ जब है हो गए। तो ये शब्द बदलते हैं, क्रिया का शब्द में बदलाव आता है लेकिन अर्थ नहीं बदलता है। यहाँ भी इसका जाबे मतलब जाना अर्थ हुआ, जाब जाना अर्थ हुआ, यहाँ भी जब है मतलब अर्थ जाना ही है। ठीक है, वही चीज यहाँ भी है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग। अन्य पुरुष बता ही दिए कि जो सुनवैया है उसको अन्य पुरुष कहेंगे। जिसे जिसके बारे में बात हो तो उसका कैसे उसको संबोधित करेंगे, तो ई उ इस नाम से उसको संबोधित करेंगे, सर्वनाम से। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, जोन सर्वनाम से आपन निज कर खुद कर बोध होवेला उके निजवाचक सर्वनाम कहल जाएगा। ठीक है, जोन सर्वनाम से खुद का बोध हो, अपना ही बोध हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे देखेंगे यहाँ, नीचे अपने हैं, मोह है, हम है। एग्जाम्पल है, मोह अपने हैं चल जाबो, तोय नीचे ऊ अपने हैं चल जाए। यहाँ खुद का बोध हो रहा है, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम होगा। थर्ड देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, एक एक चीज को हम डिटेल में बताते चल रहे, इतना बताने की जरूरत नहीं था, लेकिन वो नए नए लोग जो नागपुरी नहीं जानते हैं उनको थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, इसलिए हम हर एक छोटा से छोटा पॉइंट को भी यहाँ क्लियर कर रहे हैं और बताते चल रहे हैं। आप लोग अच्छे से अगर वीडियो देखेंगे सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम हर टॉपिक से, नाउन से, संज्ञा से, सर्वनाम से 20-20, 25-25 किचन का एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें भी उसको भी आपको देखते चलना है, ताकि उससे इससे जब जितना भी प्रश्न बन सकने वाला हो बना कर लाएंगे, वो आपको छोड़ना नहीं, वो कर लीजिएगा, एग्जाम में उससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, और कोई भी चीज पढ़िए तो इतना गौर से पढ़िए कि एग्जाम में आए तो उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, यहाँ हम लोग देखेंगे, जे सर्वनाम से बोलवैया कर नजीक या दूर कोनो जिनिस वस्तु का निश्चित रूप के बोध हो होकर बोध होकर
निश्चय मत कोई भी यहाँ देखिए निश्चित रूप से बोध होवे कर बोध होवेला, ठीक है? निश्चित रूप से होवे कर बोध होवेला ओके निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कोई भी ऐसा सर्वनाम जिसका निश्चित रूप से होने का पता चले उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। यहाँ देखिए फिर लिखा हुआ है आगे चलकर, जे सर्वनाम से कोनो निश्चित चीज कर बोध होवेला ओके निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, आपको पहले ही बता रहे हैं कि डिफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा, कुछ सिर्फ समझना है इसमें निवाचक तो इसी पर चल रहा है निश्चित, तो कोई चीज का निश्चित बोध होगा। जैसे एहे जगह यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिएगा इतना ई हु हे हे ओ हे ए दे, लेकिन यहाँ देखिए क्या कह रहा है एग्जाम्पल, एहे जगह हमरे पानी बरखा में छेकाए रही। यही जगह बरसात के पानी में बरस रहा था तो हम लोग यही जगह छेकाए थे, मतलब ये निश्चित जगह हो रहा है कि यही जगह छेकाए थे। आगे है ओहे छोड़ा साइकिल के चुराए रहे, ओहे छोड़ा निश्चित है यहाँ भी कि ओहे। एहे छुआ के देखबे, ओदे ढिबरी दीर्घा पे रख ले। इससे मतलब निश्चयवाचक से कोई भी शब्द प्रयोग होगा तो उससे निश्चित चीज का बोध होगा। ठीक है, ये आपको समझ आना है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनिश्चित। यहाँ तो यहाँ भी क्लियर ऐसी पता चल रहा है जिससे कोई निश्चित ना हो, अनिश्चित हो। जैसे केहू कोनो, कोनो कहे नहीं पा रहा होगा, कहेंगे किसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम? देखेंगे हम लोग, जे सर्वनाम से जोन सर्वनाम से कोनो वस्तु कर निश्चित रूप के निश्चित रूप से होवे कर बोध नहीं होवे ओके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक, जैसे केहू कोनो कखनो। उदाहरण, चोरक गुण केहू न जाने, कोनो कहे के नहीं पारे, कखनो खाई कब खाई कोई निश्चित नहीं है ये। ठीक है, इसलिए अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। देखेंगे संबंध वाचक सर्वनाम, ये सिंपल है, कोई भी चीज एक दूसरे का संबंध बताएगा उसे संबंध वाचक सर्वनाम कहेंगे। फिर भी देखेंगे हम इसको क्या कहता है, जोन सर्वनाम से वाक्य चाहे वस्तु का दोसर संगे संबंध कर पता चलेला ओके संबंधवाचक सर्वनाम कहेना। ठीक है, चाहे जे सर्वनाम से एक दोसर के बीच संबंध का जानकारी भेटाला ओके संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। सिंपल से आप मोटा मोटी तौर पे आपको याद रखना है, कोई भी ऐसा सर्वनाम जिससे एक दूसरे का संबंध का जानकारी हो पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, जे जाई से पावी, जे से, तो जे से ये होगा जे, उससे ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जेकर चुवी से ही छारी। ठीक है, जे जेकर चुएगा वही छानेगा। ठीक है, जेकर चुवी से जे छाई, मतलब जेकर चुएगा वही छाएगा। ओके, आगे है जेके काटा गड़ी से ए जानी, मतलब यहाँ देखिए जेके काटा गड़ेगा से ही जानेगा, मतलब ये संबंध एक दूसरे का बता रहा है। ठीक है, लास्ट देखेंगे हम लोग 7 नंबर आदर सूचक वो सर्वनाम है, वो भी आपको बता देंगे, जो वही आदर सूचक जो पहले बताए रहुरे अपने वही 7 नंबर का था, लेकिन उसको पहले ही इंक्लूड करके इसे 6वें तक रख दिया गया है सर्वनाम का टाइप। ठीक है, तो लास्ट लास्ट है प्रश्नवाचक, ये सब और क्लियर है, इससे प्रश्न पूछने का बोध हो प्रश्नवाचक हो जाएगा। ठीक है, कोनो सवाल करे के लिए जोन सर्वनाम का प्रयोग करल जाला ओके प्रश्नवाचक, कोई भी सवाल कर ले जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, ये मोटा मोटी समझ लेना है अच्छा से। आगे क्या कहता है, चाहे जेकर से कोनो सवाल कर बोध होवे वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहला, बस वही बात है। का तो देखें क्या है, जैसे कि, कौन, काले, कखन, कतना, कैसन आदि, यही सब है। उदाहरण है कने जा, का खा, कखन आव, कैसन, जो सबसे प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, ये हमारा लास्ट था। और एक और है 7 नंबर जो यहाँ नहीं दिया गया है, और ये बुक में न्यू एडिशन में हटा दिया गया, पहले इसमें भी था पर आदर वाचक सर्वनाम। ठीक है, तो उसमें यही था आदर सम्मान सूचक, और जो पहले हम लोग पढ़े सम्मान अति सम्मान वही था। ठीक है, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब करें, और झारखंड के सभी एग्जाम के लिए और आगे भी जीके जीएस के लिए बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे इससे आगे भी सेशन, और इस पे प्रश्न भी बनाएंगे, और हर डाउट को आपका क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।